तो बच्चों, आओ हम सब आज गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर गुरु रविदास के चरणों में दीप अर्पित करें और पटना से लेकर के अमृत शहर तक, स्वर्ण मंदिर तक जगमगाता सितारा सभी दीप जलाने में लगे होंगे। इसलिए मैं भी दीप बोर्ड के ही माध्यम से जलाता हूँ। बहुत वर्ष पहले जब माननीय मनमोहन सिंह जी थे देश के प्रधानमंत्री, तब मैं एक लिसनर के हैसियत से 3 दिन विश्राम करने को मौका मिला था। इतिहास गवाह है। आज सिख का मतलब होता है सिखाना। एक ऐसा धर्म है जो उसमें भिखारी की संख्या बहुत कम होती है। ये गुरु की कृपा से ही, गुरु के डगर से जो निकले उसे भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। स्वयं को सब कुछ आ जाता है, इतनी कृपा होती है। इसीलिए पंजाब एग्रीकल्चर, साइंस, टेक्नोलॉजी, पैसे में आगे, बुद्धि में आगे और मेहनत कश आदमी होता है। ये गुरु के ही कृपा से सारा कुछ हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। सिख का मतलब होता है शिष्टाचार से, शिष्टाचार को कायम रखने वाला, और खौ से होता है खान पान से भरा पूरा। क्योंकि मैं भंडारे को पहली बार देखा था जब मैं 3 दिन विश्राम किया, लेसन को लिखना पड़ा, तो उस दृश्य को देख करके मैंने उस ऐतिहासिक क्षण को लिखा था। आज एक ऐसा समय आया जो फिर याद करने का मुझे मौका मिला। सभी महान संत का समर्पण समावेश सिख धर्म है। जिस गुरु के प्रताप से आज के युग में संपन्न है। इतिहास में वीर भगत सिंह ऐसे कई नाम हैं जो आन बान शान के लिए जाना जाता है, जहां कर्म विचार से धनवान है। तो ये है सिख धर्म, जहां सब संतन की बलि बलिहारी। कोई ऐसा संत ना हो जिसका नाम ना लिया जा सके, ना लेता हो। प्रत्येक दिन सवेरे शाम हर क्षण गुरु के ही याद में स्वर्ण मंदिर डूबा हुआ रहता है। ऐसा मैंने देखा। तो बच्चों, पंजाबी अर्थ में पिता को पियो बोला जाता है, और हर धर्मों में पिता का सम्मान, गुरु का सम्मान हर शास्त्रों में किया गया है। और जिसने भी गुरु को पूजा वह अवश्य महान की कोटि में गया है। इतिहास गवाह है। इसलिए साफ सुथरा लिबास, साफ सुथरा भाषा और साफ सुथरा संस्कार सिख धर्मों से पाया जाता है और देखने को भी मिला, और धरातल में भी ऐसा दिखता है। मेहनत कश लोग जो दूसरों की भलाई करे तो खुद उसका भला होता है। ये करके पंजाब की धरती शिष्टाचार को कायम रखने में अभी तक आगे निकल रहे हैं। उसी में से एक थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो आज मैं लेसन के माध्यम से जो कह रहा हूं वह आप बीती और सत्य है। जब लिसनर था तब की बात है।
तब मेरे मन में एक आशा जगी कि मैं भी गुरु के दरबार में जाऊं, क्योंकि मुझे संत समागम में बड़ी दिलचस्पी होता है और आखिरी क्षण तक रहेगा। तो ये है सिख धर्म का तत्व। सिख धर्म सबों से, पटना से लेकर के कन्याकुमारी तक, और अब तो विदेशों में भी जहाँ जहाँ यहाँ के बालक जाते हैं वहाँ कुछ न कुछ सीख करके अपने टेक्नोलॉजी, अपनी विद्या को धरातल पर उतारते हैं। ऐसा देखा भी गया है। सब गुरु की महिमा है, उनकी कृपा है। तो गुरु करो जान के, पानी पियो छान के, ये एक देहाती कहावत है बच्चों। जब गुरु आपको भी कभी बनाना हो तो पहले उसको अपने जांच में लेना, ताकि आपके आत्मिक मिलन में कोई दुविधा पैदा ना हो, कोई भय ना हो, कोई आशंका ना हो, इसको कोई द्वेष ना हो। इसको परख करके ही गुरु बनाना चाहिए, जिसे आपका कल्याण होगा और सदा उस गुरु की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। आज जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ या कर रहा हूँ, ये सब महान गुरु की कृपा है। जो आपके सामने भी आपको बोर्ड पर अंकित करके लिख रहा हूँ, ये सब गुरु की कृपा से है। मैंने कुछ नहीं किया बल्कि कर्म किया। ठीक उसी प्रकार से आप लोग भी बच्चे कर्म करेंगे, क्योंकि संसार कर्म करने के लिए ही बना है। जैसा कर्म करेंगे उसके अनुसार नेक्स्ट में आने वाले फल भी मिलेंगे। आज एक दीप जलाएं, वहां हजारों दीप जल रहे होंगे। तो सभी गुरु को याद करते हुए इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूं। अगले नेक्स्ट में फिर मैं आऊंगा। जय भीम, जय भारत, जय रविदास, नमो बुद्धाय।